हाय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कमिंग विद केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग का हम पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग करी थी। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को मेरे चैनल पे स्वागत है, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है। जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम की आपको क्या है, नमस्कार है। ओके, तो आप मेरे चैनल पे अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, तो जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग है वो कौन सी क्लास में आती है? 11th क्लास में भी आती है। ठीक है, बीएससी क्लास में भी आती है। ओके, बीएससी में भी आती है, एमएससी में भी आप इसको पढ़ेंगे। और प्लस अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो भी आप इस चैप्टर को देखना चाहिए। आपको जेई के आप एस्पिरेंट हैं तो भी आपको इस चैप्टर को देखना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझो। आपको यही नहीं पता होगा बॉन्ड्स कैसे बने, बॉन्ड्स कैसे टूटे, उनकी हाइब्रिडेशन क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। तो ये सब चीज़ें जो आपको नहीं पता जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये वाला चैप्टर पढ़ने से ही आपको नॉलेज मिलेगी किस टाइप की बॉन्डिंग होती है केमिस्ट्री में, और उस टाइप की बॉन्डिंग जो होती है हमारे पास किस टाइप की बॉन्डिंग है और किस टाइप के हमारे पास बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के बॉन्ड हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं देखो, अभी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसको हम रब कर देते हैं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग के हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो देखो। केमिकल बॉन्डिंग में हम 3 टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। हम आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है। ठीक है, दूसरी हम क्या पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं। ये हम क्या है, बॉन्डिंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। तो ये टाइप भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो होती है, आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है। ये 3 टाइप्स की बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बनती है। पिछले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग की हमारे पास जो टाइप्स होती हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टाइप्स की हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइए, छोटी ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि बड़ी वीडियो देखने में आपको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो हमारे पास होती है वो होती क्या है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ कि कोवलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली में होती क्या है। कोवलेंट बॉन्डिंग, ओके, आपको पता होना चाहिए बॉन्ड हमेशा जो होता है वो 2 एटम्स के बीच में बनता है। ठीक है, बॉन्ड किसके बीच में बनता है, 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे ए हमारे पास एटम है और बी हमारे पास एटम है। ठीक है, दोनों के बीच में हमें क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। और हमें पता है बॉन्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ए ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इनके बीच में क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड बना है, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब आपके पास देखो ए टाइप का एटम आपके पास है, बी टाइप का एटम आपके पास है। हमने 2 टाइप के एटम्स यहाँ पर लिए हैं। क्या लिए हमने, 2 टाइप्स के एटम लिए हैं। ए टाइप का एटम हमारे पास है, बी टाइप का एटम हमारे पास होता है। तो बी ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना और ए ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो आराम से बॉन्ड बन सकता है। हमें पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन ए ने दे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन बी ने दे दिया है। तो इस तरह से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए हैं तो सिंपल सी बात, हम बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हम बॉन्ड भी बना सकते हैं। हम कोवलेंट बॉन्डिंग में हम ये सब चीज़ें क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर क्या किया, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन ए ने दे दिया, सॉरी बी ने इधर है, बी इधर है, और ए ने इधर से इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ए ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ए ने भी इलेक्ट्रॉन ये वाला दे दिया है, और बी ने इलेक्ट्रॉन ये वाला दे दिया। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, क्योंकि इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए ए ने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और बी ने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ओके, ये हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप प्रॉपर लिख सकते हो, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ यहाँ पे नोटबुक में आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हमेशा केमिस्ट्री की क्लास में आपके पास पेन और नोटबुक होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे। इसके बाद आपके दिमाग से बिल्कुल सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि ये केमिस्ट्री है।
अगर आज का लेक्चर आपने नोटबुक में नहीं लिखा, उसको लर्न नहीं किया, तो उसके बाद आपको कभी याद नहीं रहेगा। ये ट्रिक है आपको केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म्ड कैसे होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तब आपका बॉन्ड बनेगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुए हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो बॉन्ड किससे बन रहा है? शेयरिंग से बन रहा है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ से आ रहे हैं? एक ए ने दिया, एक किसने? बी ने दिया। तो इस तरह से आपके पास क्या बन गया यहाँ पर? शेयरिंग से आपका बॉन्ड बना। तो ये हमारे पास थी कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? फर्दर 2 टाइप्स की होती है, जो हमें पढ़ना है फर्दर। कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की हमारे पास बॉन्डिंग होती है कोवलेंट, ठीक है। एक तो हमारे पास होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होती है। एक तो हमारे पास क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है, फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है। दूसरी बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गई है? 2 टाइप्स की हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है। ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप्स ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। आपका किस पे डिपेंड करता है? टाइप्स ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझे। तो कोवलेंट बॉन्डिंग के हमारे पास क्या हो गए? फर्दर 2 टाइप्स हमारे पास हो गए हैं। किसकी? कोवलेंट बॉन्डिंग की हमारे पास कितने टाइप्स हो गए हैं? 2 टाइप्स हो गए हैं। एक तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास हो गई, एक हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है। तो पोलर जो बनेगी आपकी 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगी, जिनकी क्या होती है? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और नॉन पोलर में क्या होगा? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, उसको हम बोलेंगे। अब देखो हम यहाँ पर टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सी थी? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम फर्स्ट टाइप इसकी पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ओके। तो जो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो आप ध्यान से देखिए। पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा ऐसे 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, ऐसे 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो उन दोनों एटम्स की कह रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैं बोल रही हूँ आप क्या, हाइड्रोजन है हमारे पास और Cl हमारे पास है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या हो गया? Cl हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पर हमारे 2 एटम दैट इज़ हाइड्रोजन है और हमारे पास Cl है। यहाँ पर 2 एटम हमारे पास है। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। इसको मैं पतला कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया मेरे ख्याल से ये। अब देखो दोबारा, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया है और मैंने यहाँ पर क्लोरीन मैंने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर पहली बात तो हाइड्रोजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो इन दोनों एटम्स ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका बॉन्ड बन गया। कौन सा बना? कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका ये है एक टाइप है, कौन सी टाइप है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। मैं एक बार इस डेफिनेशन को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता किसके बीच में है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, आप नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। इज फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो हमारे पास एटम्स होते हैं, इज फाउंड बाय एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आपका डिफरेंट है। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं polar covalent bond is a covalent bond which is formed by atoms of different electronegativity। अब जो आपके पास हाइड्रोजन एग्जांपल हमने क्या लिया? हाइड्रोजन का हमने लिया एग्जांपल। किस चीज़ का लिया हमने? यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया है। अब जो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है वो आपकी क्या है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? डिफरेंट है। हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उनका, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, वो हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो 2 चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ। डेफिनेशन समझ में आ गई। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन
एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है जिनकी क्या होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अलग अलग उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट कैसे हो गई है, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मीनिंग क्या, आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर कलर दूसरा ले लेती हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड हमने यूज़ किया, हमने क्या वर्ड यूज़ किया, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने वर्ड यूज़ किया है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट रहेगी आपकी, ठीक है, समझने बात को, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो और पढ़ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एक अट्रैक्टिव पावर होती है। किसी भी एटम के अंदर क्या होती है, एक अट्रैक्टिव पावर होती है। कौन सी अट्रैक्टिव पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जो कोई भी आपका पास एटम है, ठीक है, आपके पास कोई भी एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है। तो ये क्या होती है आपकी, एक पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है। किसकी अट्रैक्शन होती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगर किसी के पास भी पावर होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर नाम में भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब जैसे क्लोरीन है वो हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, इसलिए इसके अंदर क्या है, एक पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इट इज़ अ पावर टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, वो हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वो हमेशा लॉस करता है। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लॉस करके पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझिए मेरी बात, इलेक्ट्रो वर्ड आगे लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वो कुछ ना कुछ करेगा। पॉजिटिव का मीन्स ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा। समझिए मेरी बात। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मीन्स ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का वो लॉस कर देगा, इलेक्ट्रो वर्ड आगे लगा है, इलेक्ट्रॉन्स का वो लॉस कर देगा और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लोरीन जो है वो आपकी क्या है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, गेन नहीं बोलोगे यहाँ पे आप, अट्रैक्ट करेगी। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, वो गेन, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और क्या एक्वायर कर लेगी, Cl नेगेटिव का चार्ज वो एक्वायर कर लेगी। कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी, नेगेटिव का, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो इसके पास क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है। ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है तो यस बोलो, ओके। अब देखो जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड का, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। अब हमारे पास क्या है, HCl हमारे पास है, ठीक है, दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इस बॉन्ड के जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेंटर में, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे नॉर्मल केस में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, क्लोरीन अपनी साइड खींच लेगी, क्योंकि इसकी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है, इसकी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है। अब देखो दोबारा, हमने ये कहा था अभी कि जो नॉर्मल केस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके कहाँ होते हैं, सेंटर में रखे होते हैं। हमने बॉन्ड बनाया था बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, इसमें जो हाइड्रोजन होती है और क्लोरीन हमारे पास होती है। क्लोरीन क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है, तो वो अपनी साइड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। सिंपल सी बात है। इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है, तो इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन अपनी साइड खींच ले, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर होती है।
तो ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पहले कहाँ थे वो, सेंटर में थे इलेक्ट्रॉन्स, पहले कहाँ थे, सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए क्लोरीन के पास माइनस का चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब छोटी सी मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपके पास हाइड्रोजन थी और क्लोरीन आपके पास जो प्रेजेंट थी, उसमें क्लोरीन जो थी आपकी क्या थी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थी। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ही क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए। पहले जो आपके पास बॉन्ड था उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके सेंटर में प्रेजेंट थे, लेकिन क्लोरीन के पास क्या होती है, अट्रैक्टिव पावर, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्या होती है, पावर होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसके पास, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसके पास है, क्लोरीन के पास है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस क्लोरीन ने सारे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए। जैसे क्या होता है कि दो इंसान हैं, उनके बीच में कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, एक खींच के ले जाए अपने साइड में, उसने अभी वो खाना खाया नहीं है, खाना क्या आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अभी उस क्लोरीन ने खाए नहीं हैं, जस्ट अपनी तरफ खींच लिए हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस का चार्ज, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो आपका ये हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है किसने खींच लिए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए हैं। जब क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं, इसलिए क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आपके अरेंज हो जाएंगे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके पास हो जाएगा। ऐसे आपके पास क्या होगा, एक पोलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। पोलर का मीन्स ये होता है कि जिसके पास 2 पोल्स होते हैं। पोलर का मीन्स क्या होता है आपका, सिंपल पोलर का मीनिंग याद रखना। पोलर का मीन्स क्या होते हैं, जिसके पास 2 पोल्स होते हैं, जिसके पास क्या होता है, 2 खंबे होते हैं, जिसके पास 2 पोल्स होते हैं। कौन से पोल्स, पॉजिटिव पोल्स और एक नेगेटिव पोल। तो जिसके पास 2 पोल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी आपका बॉन्ड तो कोवलेंट रहेगा, लेकिन कैसा है, वो पोलर है, यानी उसके अंदर क्या बनेंगे, 2 पोल्स बनेगा। अभी यहाँ पे 2 पोल्स बन गए हैं, एक तो आपके पास जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल बन गया और एक आपका क्लोरीन नेगेटिव जो है पोल बन गया। तो इस तरह से आपके क्या बन गए, 2 पोल बन गए हैं, एक तो ये पॉजिटिव बन गया हाइड्रोजन और एक आपका पार्शियल नेगेटिव क्या बन गया, क्लोरीन में। तो इस तरह से आपके क्या बन गए, यहाँ पे 2 पोल की फॉर्मेशन होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, ये आपको समझ में आ गया सभी को कैसे हुआ ये रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी इसके अंदर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होगा, इसमें कोई भी 2 पोल आपको नहीं मिलेंगे। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड मैं लिख देती हूँ, इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स। जो सेम एटम्स के बीच में बनता है, जो किसके बीच में बनता है, सेम एटम्स, जो आपको सेम दिख रहे हैं ना, सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। जैसे पोलर कंपाउंड में क्या बना था, एक पॉजिटिव पोल बनाया था, एक नेगेटिव पोल बन गया था, वहाँ पे क्या होता है, चार्ज बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बनेगा। आपका बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर वाला कब बनेगा, जब आपके एटम्स दोनों सेम टाइप के होंगे। आपको पता है बॉन्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही एटम चाहिए होते हैं, जैसे ये एटम हो गया, ये एटम आपके पास हो गया। अब ये भी एटम आपका सेम है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों आपके क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और ये भी आपका क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बन जाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, शेयरिंग से एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा 2 सेम एटम्स के बीच में बनता है, जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिनकी क्या होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जो आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, आपका क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है, बिटवीन एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम्स कैसे होने चाहिए आपके, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने चाहिए, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर है दोनों के पास क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी यहाँ। तो नॉन पोलर जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड चल रहे हैं उसमें हमने एक और नई चीज़ पढ़ी है, क्या कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड उन एटम्स के बीच में बनता है जिनकी क्या होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मीनिंग क्या आपका, जिसके पास सेम खींचने की पावर होती है, क्या, इलेक्ट्रॉन्स को। यानी दोनों एटम्स जो रहेंगे आपके सेम टाइप के एटम रहेंगे, उनकी सेम टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर है,
इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर दोनों एटम्स के पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। दोनों एटम के पास क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम दोनों की क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा आपका, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बनेगा, इन दोनों की क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आपके एटम ही सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो ये आपका क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी नॉन पोलर होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा आपका, सेम होगा। ये बॉन्ड होगा आपका नॉन पोलर, ये भी आपका नॉन पोलर, ये भी आपका नॉन, मैंने लिखा तो ऊपर सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी आपके पास, नॉन पोलर covalent bond. Okay, thank you so much. If you are new on my channel, you can subscribe, share, like, and of course comment if you like this video. Okay, sharing is of course caring. Okay, thank you so much.